तो जय हिंद क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे द थीव्स स्टोरी। ठीक है ना। ये आप लोग का है द थीव्स स्टोरी, इसको हम लोग आज देखेंगे। द थीव्स स्टोरी जो कि लिखा गया है, कंपोज्ड है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। इसमें दो लड़कों की कहानी है। एक है 15 वर्षीय लड़का जिसका नाम हरि सिंह होता है, वही चोर है और वह इन कहानी को बता रहा है, इस स्टोरी को बोल रहा है। और दूसरा लड़का है जो 25 वर्षीय का है और वो उसका नाम अनिल होता है। ठीक है ना। और उसी को, ये अनिल को ही लूटता है हरि सिंह। बार बार हरि सिंह अपना नाम चेंज करता रहता है हमेशा, जिससे कि वो जिसको लूट चुका है और पुलिस के द्वारा वो बच सके। यही हम लोग कहानी देखेंगे, आगे देखेंगे इसमें कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तब तक के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आगे शेयर करिए, सबको पता चल जाए, जिससे कि यहाँ पर क्लास अच्छे से हो रही है। ठीक है, तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है ना। लिखा क्या है कि आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं अभी भी चोर था। When I met अनिल, जब मैं अनिल से मिला। पहला सेंटेंस है कि I was still a thief, मैं अभी भी चोर था। When I met अनिल, जब मैं अनिल से मिला। And thou only 50, और मैं केवल 15 वर्ष का था। ये हरि सिंह बोल रहा है, और तब मैं उस समय 15 वर्ष का था। I was an experienced and fairly successful hand, वो कहता है कि मैं उस समय 15 वर्ष का था और मैं काफी अनुभवी और सफल चोर था। मैं काफी अनुभवी और सफल चोर था। ठीक है। अनिल वाज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था। अनिल वाज वॉचिंग वाचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास गया, जब मैं उसके पास पहुंचा तो अनिल रेसलिंग देख रहा था, कुश्ती देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वह 25 वर्ष का था। ए टॉल, एक लंबा, ए लीन फेलो, एक हरे बदन का लंबा पतला सा आदमी था वो 25 वर्ष का। एंड और ही लुक्ड इजी गोइंग, और वह लापरवाह दिख रहा था। कैसा दिख रहा था? तो लापरवाह दिख रहा था, इजी गोइंग दिख रहा था, काइंड दयालु दिख रहा था, एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और मेरे काम के लिए पर्याप्त सीधा साधा व्यक्ति दिख रहा था। पर्पज, उद्देश्य के लिए मेरा वो सफल था, सही था वो। ठीक है ना। मेरे उद्देश्य के लिए वो काम के लिए पर्याप्त सीधा साधा व्यक्ति दिख रहा था। ठीक है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, कहता है कुछ दिनों से मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा था। आई हैडंट हैड लक मच लक ऑफ लेट, बहुत दिनों से मेरा लक साथ नहीं दे रहा था। एंड थॉट, और मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? विश्वास। और कहता है कि मैंने सोचा कि मैं शायद इस युवक का विश्वास जीत लूं। बहुत दिन से मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद इस आदमी का मैं विश्वास जीत लूं। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? वो थोड़ा चापलूसी करता है हरि सिंह अनिल के लिए। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, तुम खुद एक रेसलर दिखाई दे रहे हो, एक पहलवान जैसे दिखाई दे रहे हो। आई सेड, मैंने कहा। आई यहां पर है हरि सिंह के लिए, तो हरि सिंह कहता है कि मैंने कहा कि तुम एक खुद रेसलर लग रहे हो, पहलवान लग रहे हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। एक छोटी सी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है, उसका मानना होता है। सो डू यू, तुम भी दिख रहे हो। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। अनिल उत्तर देता है कि तुम भी दिख रहे हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, उसकी जवाब ने मुझे एक पल के लिए जवाबहीन कर दिया था, यानी कोई जवाब नहीं था इसका। कहने का मतलब थोड़ी देर के लिए उसके जवाब ने मुझे शून्यहीन कर दिया था, मतलब कोई जवाब ही नहीं था मेरा उसके बाद। ठीक है ना। ये कहता है वो। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय, आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि मैं उस समय पतला था। हरि सिंह कहता है कि मैं उस समय पतला था। वेल, ठीक है। आई सेड मॉडेस्टली, मैंने विनम्रता पूर्वक कहा। आई डू रेसल एट ए बिट, मैं थोड़ा सा पहलवानी कर लेता हूं। वो थोड़ा सा विनम्रता पूर्वक कहता है कि मैं थोड़ी सी कुश्ती कर लेता हूं। हरि सिंह कहता है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता है हरि सिंह। आई लाइड, मैंने फिर से झूठ बोला कि मेरा नाम
हरि सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम, मैंने फिर से एक नया नाम रखा। एवरी मंथ, हर जगह यानी हर महीने की तरह से मैंने इस बार भी नया नाम रखा। दैट केप्ट मी अहेड, जो मुझे छिपा के रखती थी, ऑफ द पुलिस, पुलिस से, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर, और जिसको मैंने पहले लूट लिया है, पूर्ववर्ती नौकरी जहां करता था उससे बचने के लिए, और पुलिस से बचने के लिए मुझे बचाए रखता था, बार बार ये नया नाम रखता था अपना। ठीक है, आगे। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, अनिल उस तेल लगे हुए यानी कि खूब तेल लगा हुआ पहलवान के बारे में बात करने लगा। हु वर ग्रंटिंग, ग्रंटिंग का मतलब होता है गुर्राना, वो बहुत गुर्रा रहा था। कौन? जो पहलवान था वो बहुत गुर्रा रहा था, और क्या कह रहा था? लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरों को लोग उठा रहे थे और पटक रहे थे। लिफ्टिंग उठाना, थ्रोइंग फेंकना, यानी कि पहलवान एक दूसरे को उठा रहे थे, फेंक रहे थे, उन दोनों के बारे में वो बातें करने लगता है। वी डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ कहने के लिए अधिक कुछ नहीं था, यानी कि अब कुछ बात कहने की नहीं थी। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहां से चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। ठीक है ना, अनिल जब वहां से चल जाता है तो हरि सिंह भी उसके पीछे पीछे चल देता है। हेलो अगेन ही सेड, उसने फिर दोबारा कहा हेलो, हरि सिंह फिर से बोलता है हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी सर्वाधिक मुस्कान उसको दिया। खूब अच्छे से मुस्कुराता है हरि सिंह अनिल की तरफ। ठीक है ना। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं, मैं तुम्हारा सेवा करना चाहता हूं। आई सेड, मैंने कहा। कौन बोल रहा है? तो हरि सिंह बोल रहा है। किससे? अनिल से। अनिल से कह रहा है कि मैं आपका सेवा करना चाहता हूं, मैं आपके यहां काम करना चाहता हूं। तो वो कहता है बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। कौन कह रहा है? अनिल कहता है कि मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने एक पल के लिए 1 मिनट तक उस पर सोचा, सोच विचार करता है हरि सिंह। परहैप्स, शायद, आई हैड मिसजज्ड, पहचानने में गलती करना, मिसजज, माई मैन, कहता है कि शायद मैंने इस व्यक्ति को पहचानने में गलती कर दिया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, यानी हरि सिंह पूछता है अनिल से कि क्या तुम मुझे खिला सकते हो? तो अनिल उत्तर देता है कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो? अनिल कहता है। तो आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, ये हरि सिंह बोला है कि मैंने फिर से झूठ बोला कि मैं पका सकता हूं। फिर कहता है इफ यू कैन कुक, यदि तुम खाना बना सकते हो, देन आई मे बी आई कैन फीड यू, तब मैं तुम्हें भोजन करा सकता हूं। ठीक है ना। कहता है कि यदि तुम खाना पका सकते हो तो मैं शायद तुम्हें खाना खिला सकता हूं, यदि खाना बनाओगे तो मैं तुम्हें खिला दूंगा। ठीक है ना। ये कौन कहता है? अनिल कहता है हरि सिंह के लिए। ठीक। ही टुक मी टू हिज रूम, वह मुझे अपने रूम पर लेकर गया। उसका रूम कहां पर था? ओवर द जमुना स्वीट शॉप, इस लाइन को अंडरलाइन करके रखिएगा, क्वेश्चन में पूछेगा, एमसीक्यू में भी पूछेगा। ठीक है ना। ही टुक मी टू हिज रूम, वह अपने रूम पर लेकर गया, यानी अनिल अपने रूम पर लेकर गया। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, और उसका मकान कहां पर था, उसका रूम कहां पर था? तो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, ऊपर वाले फ्लोर पर था। एंड टोल्ड मी, और मुझसे उसने कहा, यानी अनिल ने हरि सिंह से कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कहता है एक मिनट सॉरी, एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, बालकनी का मतलब होता है छज्जा, है ना, जो आगे निकला हुआ आता है उसी बालकनी को बोलता है। कहता है कि मुझे बोला कि तुम छज्जे पर सो सकते हो, हरि सिंह को बोलता है कि तुम छज्जे पर सो सकते हो। क्लियर है यहां पर? आगे देखते हैं। बट द मील, लेकिन जब मैंने भोजन पकाया, मील मतलब भोजन, आई कुक्ड दैट नाइट, जब मैंने उस रात भोजन पकाया, तो मस्ट हैव बीन टेरिबल, टेरिबल का मतलब होता है डरावना, भयानक, बहुत खाना डरावना बन गया था, एकदम जर उड़ गया था, पूरा खराब हो गया था खाना, इतना बेकार खाना बनाया था। बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रेव, स्ट्रेव मतलब होता है आवारे, डॉग मीन्स कुत्ते, और उस भोजन को अनिल ने आवारे कुत्तों को डाल दिया, जो बाहर आवारे कुत्ते घूमते हैं उन कुत्तों को दे देता है अनिल भोजन। क्यों? क्योंकि ये जो खाना बनाया था बहुत ही बेकार बनाया था। एंड टोल्ड मी टू बी
ऑफ, और उसने कहा कि यहां से दफा हो जाओ। अनिल गुस्से से बोलता है कि यहां से दफा हो जाओ, चले जाओ यहां से मेरे आंखों के सामने से। बट लेकिन आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके इर्द गिर्द ही मड़राता रहा उसके अगल बगल, ठीक है ना। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और फिर से मैं वही मुस्कुराता हूं, यानी मोस्ट अपीलिंग वे मतलब खूब सर्वाधिक अच्छी मुस्कान से वो मुस्कुराता है। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वह हंसे बगैर रह नहीं पाता है, ठीक है ना। लेटर, बाद में ही पैटेड मी ऑन द हेड, बाद में उसने मेरे सिर पर थपथपाया, यानी कि अनिल हरि सिंह के सिर पर थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, और उसने कहा बुरा मत मानो। हीड टीच मी टू किक, वो मुझे खाना पकाना सिखा देगा। He also taught me a write on my name, वह मेरा नाम लिखना सिखा देगा। And said, और उसने कहा he would soon teach me to write whole sentences, और उसने कहा कि बहुत जल्द ही मैं तुम्हें पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य लिखना सिखा दूंगा। And to add numbers, और जोड़ घटाना करना सिखा दूंगा। ये कौन बोलता है पूरी की पूरी बात? अनिल बोलता है हरि सिंह से। ध्यान से सुनते रहिएगा, नहीं तो फिर इधर उधर भटकते रहेंगे, और फ्री में है पूरा का पूरा, क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। ध्यान से देखते रहिएगा, लोगों में शेयर करते रहिएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ, मैं कृतज्ञ था, है ना, मतलब आभार था उसका, अनिल का आभारी था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट कि वंस, एक बार, आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, यदि मैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह से हो जाऊं तो देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो कोई सीमा नहीं होगा कि मैं क्या क्या प्राप्त कर सकता हूं। कहता है कि मुझे पता था कि यदि मैं पूरा होल सेंटेंस और नंबरों को जोड़ना सब का सब जान जाऊं तो कोई सीमा नहीं रहेगा कि मैं क्या क्या प्राप्त कर सकता हूं अपने जीवन में, ठीक है ना। आगे, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और यह इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना, अच्छा लगना, ठीक है ना। प्लीजेंट का मतलब यह होता है। आगे देखते हैं, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और कहता है अनिल के लिए काम करना सुखद था, ठीक है ना। प्लीजेंट था, सुखद था। हरि सिंह बोलता है आई मेड द टी, मैंने चाय बनाया, इन द मॉर्निंग, सुबह में मैंने चाय बनाया। एंड देन, तब, वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और कहता है मैंने उठा और सुबह चाय बनाया और फिर सामान खरीदने के लिए मैंने चल दिया, जो सुबह खाना वाना बनाने के लिए सामान खरीदने के लिए मैंने चल दिया। उसके बाद यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ कमाना, 1 रुपया कमा लेता था एक दिन में शायद, और वो कहता है कि उस खरीद में से हर दिन 1 रुपया मैं बचा लेता था, जब जब वो सामान खरीदने जाता था तो हर रोज 1-1 रुपया बचा लेता था हरि सिंह। आई थिंक, मैंने सोचा, मैं सोचता था, ही न्यू, वह जानता है, मुझे लगता था, यानी हरि सिंह कह रहा है कि मैं जानता था कि अनिल को पता है। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, कि मैं थोड़ा सा पैसा इस तरह से बचा लेता हूं। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वह उस बात का बुरा नहीं मानता है। कहने का मतलब अनिल जो होता है, हरि सिंह जो होता है, जब बाजार करने जाता है तो 1-1 रुपया करके बचा लेता है उसमें से, लेकिन ये बात वो भी जानता है कि अनिल को ये बात पता है, अनिल को ये बात पता है कि वो चुराता है, मैं 1-1 रुपया रख लेता हूं, लेकिन अनिल बुरा नहीं मानता है, ठीक है ना। ये दोनों है, देख सकते हैं यहां पर। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब रुक रुक के, नियमित रूप से नहीं, ये फ्रेज है। तो अनिल पैसा नियमित रूप से नहीं कमाता था, रुक रुक के कमाता था, यानी कि काम रेगुलर काम नहीं चलता था, तो रेगुलर कमाई नहीं होती थी उसका, नियमित कमाई नहीं होता था अनिल का। ही वुड बोरो 1 वीक, वह 1 सप्ताह तो उधार लेता था, बोरो मतलब होता है उधार लेना, 1 सप्ताह तो उधार लेता था और उसके बाद लेंड द नेक्स्ट, और बाद में उसको लौटा देता था। ही कीप्ट वर्किंग, सॉरी वरिंग है, वरिंग का मतलब होता है चिंता होना। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह अपने अगले चेक के लिए परेशान हो जाता था। चेक का मीनिंग याद रखिएगा, वह अगले चेक के लिए वो परेशान हो जाता था। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही इट अराइव्ड, जैसे ही चेक उसके हाथों में आता था, ही वुड गो आउट, वह बाहर चला जाता था, एंड सेलिब्रेट, और जश्न मनाता था।
कहने का मतलब जैसे ही उसके हाथों में चेक आता था अनिल के, वह अपने हाथों में जैसे ही चेक आता था वह घर से बाहर निकलता था और जाकर के खूब ऐशो आराम करता था, जश्न मनाता था। ठीक है ना। पैसा कहां से कमाता था तो आगे देखिए। इट सीम्स, ऐसा लगता था, ही रोट फॉर मैगजीन, ऐसा लगता था कि वह पत्रिकाओं के लिए लेख आदि लिखा करता था, लेख लिखा करता था, मैगजीन लिखा करता था। ए क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, रोजी कमाने के लिए कैसा विचित्र तरीका था। क्वीर का मतलब होता है विचित्र, वे मींस तरीका, मे अ लिविंग का मतलब रोजी रोटी कमाने का, यानी कि रोजी कमाने का कैसा विचित्र तरीका था। वन इवनिंग, एक दिन शाम की बात है, ही केम होम, वह घर पर आया, विथ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, और नोट का एक बंडल लिया हुआ था अनिल। ठीक है ना। एक दिन शाम को आता है घर पे और हाथों में नोट का बंडल लिया होता है। सेइंग, और कह रहा था, ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक, उसने कहा कि मैंने केवल एक किताब बेचा है। किसको? टू ए पब्लिशर। पब्लिशर मतलब होता है प्रकाशक, जैसे आपकी बुक होगी राजीव प्रकाशन की या अलग अलग प्रकाशन की होती है, उसी तरह कहता है अनिल कि मैंने केवल एक किताब बेचा है प्रकाशक को। एट नाइट, रात में, आई सॉ, हरि सिंह देखता, हरि सिंह तो चोर होता है, तो रात को मैंने देखा कि आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने देखा कि वो पैसे को वो अपने गद्दे के नीचे रख रहा है। हरि सिंह ने देखा कि अनिल पैसे को गद्दे के नीचे रख रहा है रात को। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम कर रहा था, यानी हरि सिंह कहता है कि मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग एक महीने से मैं काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और यहां तक कि मैं उसके शॉपिंग कर रहा था तो उसमें चीटिंग भी कर लिया करता था, एक एक रुपये बचा भी लिया करता था। हैड नॉट डन एनीथिंग, और इसके अलावा कुछ नहीं, इन माई लाइन ऑफ वर्क, और ज्यादा मैं कमाता नहीं था, बस यही इतना ही काम था उसका। ठीक है ना। एक आध रुपया चीटिंग कर लेता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, ऐसा करने का मुझे बहुत मौका मिला, अपॉर्चुनिटी, अवसर मिला। अनिल हैड गिवन मी अ की, क्योंकि अनिल ने मुझे चाबी दे दिया था, टू द डोर, दरवाजे का। क्यों क्यों कई बार चुराने का मौका मिला? क्योंकि अनिल तो उसको घर का चाबी दे दिया था। एंड आई कुड कम, मैं आ सकता था, एंड गो, जा सकता था, एज आई प्लीज, जब मेरा मन चाहे। हरि सिंह कहता है कि जब मेरा मन चाहे तब मैं अंदर आ सकता था, जब मेरा मन चाहे तब मैं जा सकता था। तो इस प्रकार मैं कई बार मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मैं चुरा सकता था। ही हैड द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वह बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति था। आई हैड एवर मीट, जहां तक मैंने लोगों से मिला है। हरि सिंह कहता है कि अनिल बहुत ही विश्वसनीय मित्र है, आज तक जितने लोगों से मैंने मिला है। उसके बाद देखते रहिएगा। एंड दैट इज वाई, और यही कारण है कि इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, और यही कारण है कि उसको लूटना बहुत ही कठिन है। आगे देखिए क्या लिखता है। इट इज इजी टू रोब, लूटना आसान है। अ ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना आसान है। बिकॉज, क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वह लूटे जाने को अफोर्ड कर सकता है, सहन कर सकता है। हरि सिंह कहता है कि एक लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि वह लूटे जाने को सहन कर सकता है। बट, लेकिन, इट्स डिफिकल्ट टू रोब, लेकिन लूटना कठिन है। अ केयरलेस मैन, एक लापरवाह आदमी को लूटना कठिन है। ये पहले ही पहचान गया था कि अनिल एक लापरवाह व्यक्ति है, तो इसीलिए कहता है कि एक लापरवाह आदमी को लूटना बड़ी कठिन है। समटाइम्स, कभी कभार, ही डजंट इवन नोटिस, कभी कभार तो वो नोटिस ही नहीं करते कि ही हैज बीन रोब्ड, कि वो लूटे जा चुके हैं। एंड दैट मेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और पूरा चोरी करने का यानी काम करने का आनंद पूरा का पूरा खराब हो जाता है। पूरी लाइन बहुत अच्छे से देखिएगा, फिर से देखते हैं। कहता है कि ही हैव बीन रोब्ड, कभी कभार लापरवाह आदमी को पता नहीं चलता है कि वो लूटा जा चुका है। एंड दैट मेक ऑल द प्लेजर, और पूरा का पूरा आनंद आउट ऑफ द वर्क, बेकार हो जाता है। कहने का मतलब जब आप लूट रहे हैं किसी को, जैसे आपके मोहल्ले में लड़के हैं, आप उस मोहल्ले के छोटे से 2 साल 3 साल के लड़के होते हैं, तो आप उसको छेड़ते क्यों है? क्योंकि वो कोई ना कोई प्रतिक्रिया देगा, मान लीजिए पत्थर उठा के मार देगा या तो कोई गाली भी दे सकता है, तो आप छेड़ते इसीलिए ना कि वो कोई प्रतिक्रिया करे, और तो वो छेड़ने का मजा आता है। उसी तरह से ये कह रहा है कि चोरी के लिए बात करें कि अगर हम लापरवाह आदमी को चोरी करते हैं तो वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं करते, उन लोग को पता नहीं चलता है, तो चोरी करने का जो आनंद है मजा नहीं आता है। यही यहां पर बोला गया है। ठीक है, समझ में आया होगा। वेल, ठीक है, इट्स टाइम, यह समय है। आई डिड सम रियल वर्क, कुछ रियल वर्क करने का यह समय आ गया है। अब इसके अंदर लालच आएगी, ठीक है ना, पैसा चुराएगा।
हरि सिंह, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूं। आउट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब अब चोरी का काम वो उसके प्रैक्टिस में नहीं है, ठीक है ना, मेरा अभ्यास टूट चुका है, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका हूं। एंड और इफ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं पैसा ये नहीं लेता हूं, ही विल ओनली वेस्ट इट, तो इसे केवल अनिल बर्बाद कर देगा, ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर। आफ्टर ऑल है ना, कहता है कि अपने लोगों पर दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। और फिर ही डजंट इवन पे मी, और यहां तक कि मुझे कोई वेतन भी नहीं देता है, इससे अच्छा है कि मैं लूट लेता हूं। वो अपने आप से सोचता है, विचार करता है कि ये तो मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूं, यानी कि चोरी का काम अब मैं कर भी नहीं रहा हूं। और कहता है कि एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं पैसा नहीं लूंगा तो यह पूरा पैसा ले जाकर के अपने पूरे दोस्तों पर खर्च कर देगा, और यहां तक कि वो मुझे कोई पेमेंट भी तो नहीं कर रहा है ना, इसलिए अच्छा है कि मैं उसे चुरा ही लेता हूं। ये उसके मन में विचार आते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिएगा क्या होता है, अनिल वाज अस्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट, यानी कि चंद्रमा की किरण, जो रोशनी निकलती, स्प्रेड, फैली हुई थी, छाई हुई थी, ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। कहता है चंद्रमा की किरण छज्जे से होकर के, यानी कि छज्जे से होकर के अनिल के बिस्तर पर पड़ रही थी, ठीक है ना, जैसे रात के समय आप देखते हैं ना रोशनी आती है चांदनी रात में, उसी तरह से आकर के उसके बेड पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया, ठीक है ना, मैं फर्श पर बैठ गया। कॉन्सिडरिंग का मतलब होता है विचार विमर्श करना, द सिचुएशन, और मैं इस स्थिति का विचार विमर्श करने लगा, सोचने लगा, ठीक है ना, सोच रहा था हरि सिंह बैठ करके। इफ, यदि आई टुक द मनी, यदि मैं पैसा चुरा लेता हूं, तो आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं लखनऊ जाने के लिए 10:30 वाली, यानी कि 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ सकता हूं। इसको अंडरलाइन करके रखिएगा, रात्रि का समय है, यानी कि 10:30 PM होगा, 10:30 PM होगा, ये एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है ना। यूपी बोर्ड वाले थोड़ा ध्यान से, ये 10:30 ये एग्जाम में ओएमआर में भरने के लिए आया भी है, PM AM करके आएगा तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये PM का समय है। कहता है लखनऊ वाली में, लखनऊ एक्सप्रेस में पकड़ लूंगा अगर मैं पैसा चुरा लेता हूं तो। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब होता है कंबल, कंबल से बाहर निकल करके, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं रेंगते हुए उसके बेड के पास तक गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, और अनिल शांतिपूर्वक सोया हुआ था, यानी कि सो रहा था पीसफुली। हिज फेस, उसका चेहरा, वाज क्लीन, उसका चेहरा साफ था, एंड अनलाइंड, और तनाव मुक्त था, कोई चेहरे पर सिसक नहीं थी, एकदम तनाव मुक्त था। इवन आई हैड मोर मार्क्स, यहां तक कि मेरे चेहरे पर बहुत मार्क्स था, ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर बहुत धब्बे थे, निशान थे। दाउ, यद्यपि माइन वर मोस्टली स्कार्स, और कहा जाए यद्यपि मेरे चेहरे पर बहुत सारे स्कार्स थे, दाग धब्बे थे। आगे देखते हैं, माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मैंने अपने हाथ को उस गद्दे के नीचे डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट की तलाश किया। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने नोट को पा गया। आई ड्रेव देम आउट विदाउट अ साउंड, और बिना आवाज किए मैंने उस पैसे को गद्दे के नीचे से निकाल लिया। अनिल साइड, अनिल ने आह भरा, इन हिज स्लीप, सोए हुए, जैसे हम सोए सोए आह भरते हैं ना, एंड टर्न ऑन हिज साइड, और वह उसके साइड में, जिसे करवट बदल लिया, जैसे आप जिधर से वह हाथ डाल करके गद्दे के नीचे से पैसे निकाल लेता है, थोड़ी से सोए सोए अनिल आहें भरता है, और उसकी तरफ वो करवटे बदलता है। टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ वो करवटे बदला, यानी हरि सिंह की तरफ करवटे बदलना। आई वाज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का मतलब क्या हो जाता है, एक स्टार्टल्ड का मतलब क्या होता है, चौंक जाना, कहने का मतलब कह सकते हैं चौंक जाना या घबरा जाना, एकदम स्टार्टल्ड हो गया। एंड क्विकली क्रेवल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से क्रेवल करके मैं उस कमरे के बाहर निकल आया। When I was on the road, यानी कि अब तो कमरे के बाहर आ गया, तब रोड पर आ गया ना, क्योंकि एक्सप्रेस वाली ट्रेन भी लखनऊ वाली एक्सप्रेस पकड़नी थी। तो when I was on the road,
जब मैं रोड पर आ गया, आई बिगेन टू रन, तो मैं दौड़ना शुरू कर दिया, ठीक है ना। आई हैड द नोट्स, मेरे पास नोट्स थे, एट माई वेस्ट, मेरे कमर में, कमर में होता है ना, कमर में नोट बांध करके रखा हुआ था। हेल्ड देयर बाय द स्टिंग माई ऑफ माई पजामा, और पजामे के नाड़े से बांध करके, STING, नाड़े से बांध करके, नाड़ा होता है तो नाड़े से बांध करके उसको, उस नोट को रखा हुआ था हरि सिंह। आई स्लोड डाउन टू द वॉक, और फिर मैं धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड, और पैसे को गिना, तो द नोट्स, पैसे को गिना तो 600 नोट्स इन 50, 50 के 600 नोट थे, ठीक है ना। कहता है उसने गिना तो 50 के नोट में उसके 600 रुपए की नोट थी, ठीक है ना। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 के कितने नोट रहे होंगे। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अर्बन, वो कहता है कि मैं एकदम अरबन की तरह से, अरब जैसे लोगों की तरह से, अरब कंट्री के जो अमीर होते हैं, शेख वगैरह, मैं उनकी तरह से रह सकता था। कितने दिन तक? फॉर अ वीक और टू, कहता है 1 या 2 सप्ताह तक मैं किसी अरबी की तरह से रह सकता था, इतना मेरे पास पैसा हो चुका था 600 रुपए में ही, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं कि अनिल सोया हुआ है और हरि सिंह उसके कंबल के नीचे हाथ डाल करके पैसे को चुरा रहा है। पूरा सीन दिखाया गया है, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। यहां से देखते हैं हम लोग। कहता है कि वेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका, ब्रैकेट में दिया है, क्यों? क्योंकि आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था, दौड़ करके ट्रेन पकड़ने के चक्कर में था, टिकट नहीं खरीदा। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं जल्दी से प्लेटफॉर्म की तरफ भागा, ठीक है ना, दौड़ करके प्लेटफॉर्म की ओर जाता है। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अभी हाल ही में, मतलब तुरंत ही खुली हुई थी, ज्यादा देर नहीं हुआ था। लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी चल पड़ी थी, एकदम जैसे ट्रेन खुलती है ना, उसी तरह से अभी लखनऊ एक्सप्रेस चली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, जो ट्रेन थी अभी गति नहीं पकड़ी थी, तेज नहीं हुई थी, अभी प्लेटफॉर्म पर ही थी, धीरे धीरे चल रही थी, अभी गति नहीं पकड़ी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरिजेज, और मैं किसी एक डिब्बे में उछल करके कूद करके चढ़ सकता था। कहने का मतलब इतनी धीरे धीरे थी अभी कि मैं कूद करके किसी एक डिब्बे में चढ़ सकता था, ठीक है ना। वो कहता है अभी कूद के चढ़ सकता था किसी एक बोगी में। बट आई हेसिटेटेड, लेकिन मुझे कुछ हिचकिचाहट हुआ। क्यों? फॉर सम रीजन, किसी कारण से मुझे हिचकिचाहट हुआ। आई कांट एक्सप्लेन, मैं बता नहीं सकता कि मुझे किस कारण से थोड़ा सा हिचकिचाहट हुआ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं इस तरह से जाने का यानी भग जाने का चांस को खो दिया, ठीक है ना। आगे देखते हैं फिर। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, तो I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted का मतलब होता है वीरान, प्लेटफॉर्म मतलब होता है प्लेटफॉर्म, स्टैंडिंग का मतलब खड़ा हुआ, एलोन मतलब अकेला। कहता है कि when the train had gone, जब ट्रेन चली गई तो I found myself standing, मैंने अपने आप को खड़ा हुआ पाया। along on the deserted platform, उस deserted वीरान प्लेटफॉर्म पर मैंने अपने आप को अकेले वहां पर खड़ा हुआ पाया, सब लोग तो चले गए थे। I had no idea, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, विचार नहीं था, सूझबूझ नहीं आ रही थी कि वेयर टू स्पेंड द नाइट, कहां पर रात गुजारी जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई हैड नो फ्रेंड्स, पूरा अंडरलाइन करके रखिएगा, आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई मित्र नहीं था। क्यों? क्योंकि बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि दोस्त लोग मदद करने से ज्यादा परेशानी में डाल देते हैं। ये पूरी की पूरी लाइन याद करके रखिएगा। एंड और आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और मैं किसी को उत्सुक नहीं करना चाहता था, क्यूरियस, बाई स्टेइंग, ठहर करके, एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, स्टेशन के नजदीक किसी छोटे से होटल में ठहर करके सोने के लिए। कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि स्टेशन के नजदीक किसी छोटे से होटल में ठहर करके लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा कर दूं, मैं ऐसा नहीं चाहता था, ठीक है ना। आगे, द ओनली वे, एक मिनट, बाय द स्टेशन, द ओनली पर्सन, केवल एक आदमी, आई न्यू, जिसको मैं जानता था, रियली वेल, अच्छे तरीके से, वाज द मैन, वह आदमी था, आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने लूटा था। कहता है केवल मैं उस आदमी को अच्छे तरह से जानता था जिसको स्वयं मैंने खुद लूटा था।
है ना। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन से वो चल दिया, छोड़ करके स्टेशन, यानी लीव का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, कहने का मतलब स्टेशन से वो चल दिया, ठीक है ना। आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार से धीरे धीरे चल दिया, यानी बाजार के रास्ते से होके जा रहा था। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीप, चोर के एक छोटे से कैरियर में, हरि सिंह कहता है कि चोर के एक छोटे से करियर में आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ द मेन्स फेस, मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ना सीख लिया था। कैसे? व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपने सामान को खोते हैं। कहता है कि मैंने चोरी के एक छोटे से करियर में मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ना सीख लिया था। कैसे? कब कैसे प्रतीत होती है कि जब लोग अपने सामान को खो देते थे, तब मैंने उन लोगों के चेहरे को पढ़ना सीख लिया था कि कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। आगे, द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी डर दिखाता है, पूरा अंडरलाइन करके रखिएगा। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी डर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, और अमीर आदमी क्रोध दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब आदमी स्वीकृति दिखाता है। ऐसा होता है ना, चलो जो होना था हो गया, भगवान की इच्छा थी जो हो गया। लेकिन कहता है, लेकिन इसमें यह बोलता है कि लालची आदमी डर दिखाता है, अमीर आदमी क्रोध दिखाता है, गुस्सा दिखाता है, और गरीब आदमी संतुष्टि दिखाता है। बट लेकिन आई न्यू दैट, लेकिन मैं यह जानता था, अनिल फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को अच्छे से जानता था, ठीक है ना। वेन ही डिस्कवर्ड, जब उसको पता चलेगा, द थेफ्ट, चोरी का, कहता है कि जब अनिल को पता चलेगा चोरी का, तो वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो वह केवल एक उदासी उसके चेहरे पर दिखाई देगी, अनिल के चेहरे पर उदासी दिखाई देगी। नॉट फॉर लॉस द मनी, पैसे खोने का उदासी नहीं रहेगा, बट फॉर द लॉस ऑफ द ट्रस्ट, लेकिन विश्वास खोने का उदासी रहेगा उसके चेहरे पर, क्योंकि आदमी विश्वास किया था ना उसके ऊपर, विश्वासघात कर दिया। तो कहता है पैसे की दुख नहीं रहेगा, सैडनेस नहीं रहेगा, उसके विश्वास खोने का दुख रहेगा, उसके चेहरे पर दिखाई देगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बहुत अच्छे से देखते रहिएगा, पूरा एक बार में हम खत्म कर देंगे, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है ना। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया, यानी चलते चलते वो मैदान में चला गया, एक किसी फील्ड में। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर वहां पर बैठ गया फील्ड में। द नाइट वॉज चिली, रात एकदम ठंडी थी, क्यों? कि इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि यह शुरुआती नवंबर था, अंडरलाइन करके रखिएगा, नवंबर का महीना था। एंड अ लाइट डीजल, और जो डीजल एडेड टू माई डिस्कंफर्ट, डीजल, ठीक है ना। और कहता है कि मैं एक जाकर के, डिस्कंफर्ट का मतलब क्या होता है? बेचैनी, ठीक है ना। और कहता है कि रात के समय ठंडी थी, नवंबर का शुरुआती महीना था, और हल्की बूंदा बूंदी ने मेरी तकलीफ को और बढ़ा दिया, ठीक है ना। डीजल का मतलब क्या होता है? लाइट का मतलब होता है हल्की, डीजल का मतलब होता है बूंदा बारी, DRIZZLE, ड्रिजल, है ना। उसने मेरी डिस्कंफर्ट को बढ़ा दिया, छोटी सी बूंदा बूंदी हो रही थी, नवंबर के महीने में होती है ना, उसी तरह से मेरी बारिश हो रही थी, उसने मेरी डिस्कंफर्ट को बढ़ा दिया। सून, बहुत जल्दी, इट वाज रेनिंग क्वाइट हैवली, और बहुत तेज भारी बारिश होने लगी, तेज वर्षा होने लगा। माई शर्ट एंड पैजामाज, मेरा शर्ट यानी कि कमीज ऊपर का और पैजामा, स्टक टू माई स्किन, मेरे स्किन में चिपक गए थे। जैसे आप आ रहे हैं स्कूल से, रास्ते में बारिश हो गई तो पूरा कपड़ा भीग जाता है ना, और पूरे बॉडी में चिपक जाता है, उसी तरह से उसका कपड़ा पूरे बॉडी में चिपक गया था। एंड अ कोल्ड विंड, और ठंडी हवा, ब्लेव, बह रही थी, द रेन अक्रॉस माई फेस, और हवा और बारिश मेरे चेहरे पर थपेड़े मार रहे थे, ठंडी हवा मेरे चेहरे पर थपेड़े मार रही थी, ठीक है ना। ऐसे हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, तो उसके तेज हवा भी लगता है और चोट वोट लगता है ना बारिश होने से, उसी तरह कहता है कि मेरे चेहरे पर हवा थपेड़े मार रही थी। नेक्स्ट देखिए, आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार गया। एंड सेट डाउन, यानी बाजार के रास्ते से गया था ना मैदान में बैठने के लिए, तो फिर वापस आता है बाजार। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर, शेल्टर मीन्स होता है शरण, ऑफ द क्लॉक टावर, और कहता है घंटा घर के आश्रय में आकर के मैं बैठ गया। मैं वापस बाजार आया और बाजार में घंटा घर था, यानी वहीं पर घंटा घर के आश्रय में आकर के मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी में आधी रात
हो रहा था। आधी रात का मतलब 12 बज रहे थे, घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे नोट की चिंता हुआ, मैंने नोट को टटोला। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, वे बारिश के कारण गीले हो गए थे। DAMP, वे बारिश के कारण गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा, है ना, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग, सुबह में, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज। कहता है कि अनिल मुझे सुबह में 1 या 2 या 3 रुपया जरूर मुझे दिया होता टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा देखने के लिए। कहता है हरि सिंह कि अनिल जो पैसा लाया है शायद सुबह वो मुझे 2 या 3 रुपया देता, और क्यों, क्योंकि मैं सिनेमा देखने जाऊं, वो मुझे सिनेमा देखने के लिए 2 या 3 रुपया दिया होता। ठीक है ना, अनिल दिया हुआ था। बट लेकिन नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास सब का सब है पैसा। आई कुडंट कुक हिज मील, मुझे अब उसके लिए खाना नहीं बना सकता, मैं उसके लिए भोजन नहीं बना सकता। ठीक है ना, रन टू द बाजार, और मैं उसके लिए खरीदारी नहीं कर सकता। रन टू बाजार, मैं उसके लिए खरीदारी नहीं कर सकता। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और कहता है कि पूरा को पूरा वाक्य लिखना अब मैं नहीं सीख सकता था। ठीक है ना, अब पूरा का पूरा वाक्य लिखना मैं नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगटेन, मैं भूल चुका था, मैं भूल गया था। अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट, मतलब खुशी में, ऑफ द थेफ्ट, चोरी के। कहता है मैं चोरी के खुशी में ये सारी बातें भूल गया था, चोरी के एक्साइटमेंट में सारी बातें भूल गया था। होल सेंटेंसेज, पूरी की पूरी वाक्य। आई न्यू, मैं जान गया, कहता है कि मैं जानता था कि पूरा का पूरा वाक्य कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड्स, अरे सॉरी 100 रुपीज। कहता है कि मुझे पता था कि पूरा का पूरा वाक्य लिखना एक दिन मुझे कई 100 रुपए कमाने योग्य बना देगा। यहां पर लिखा है फ्यू हंड्रेड, कई 100 रुपए कमाने के योग्य बना देगा एक सेंटेंस, जब मैं लिखना पढ़ना सीख लूंगा तो। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, कहता है चोरी करना तो सरल काम है, स्टील सिंपल काम है। स्टील मतलब चोरी करना, चोरी करना तो सिंपल बात है। एंड समथिंग जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कहता है कभी कभी पकड़ा जाना भी सरल होता है, यानी चोरी कर रहे हैं कभी कभार आप पकड़े भी जाते हैं। बट लेकिन टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन सचमुच एक महान व्यक्ति, और क्लेवर एक चालाक, और रेस्पेक्टेड मैन और एक सम्मानित व्यक्ति, वाज समथिंग एल्स, और कहता है कहने का मतलब समथिंग एल्स का मतलब होता है कुछ और। कहता है कि सम्मानित व्यक्ति, सचमुच महान व्यक्ति और चतुर आदमी बनना भिन्न बात होती है। सारी की सारी चीजें समथिंग एल्स होती है, भिन्न बातें होती हैं। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास चले जाना चाहिए। वो अपने अपमान में उसको पछतावा होने लगता है कि मुझे अनिल के पास चले जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि मुझे अनिल के पास चले जाना चाहिए। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कहता है उसके पास पढ़ना लिखना तो सीख ही लूंगा, कम से कम उसके पास रहूंगा तो पढ़ना लिखना तो सीख ही लूंगा। ठीक है ना, कौन कहता है, हरि सिंह कहता है अपने मन में। ठीक है, आगे देखते हैं, है ना। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, वेरी नर्वस का मतलब होता है घबराए हुए। मैं तेजी से, बहुत तेजी से, हरीड का मतलब होता है जल्दी से, बैक मींस वापस, टू द रूम में वापस गया, फीलिंग वेरी नर्वस होते हुए, बहुत ज्यादा नर्वस होते हुए। कहने का मतलब मैं तेजी से, बहुत दौड़ते हुए, घबराए हुए कमरे पर लौट करके चला गया अनिल के पास। फॉर, क्योंकि, इट इज मच इजियर टू स्किल, किसी को चुराना आसान होता है, कोई चीज चुराना आसान होता है, समथिंग देन टू रिटर्न, उसको लौटाए जाने का, और उससे भी बड़ी बात है इट अनडिटेक्टेड, बिना पकड़े। कहता है क्योंकि चोरी करना जितना आसान है उतना उस धन को बिना पकड़े जाने लौटाना सरल नहीं होता है, कठिन होता है। ठीक है ना, लौटाना बड़ी कठिन होता है उसको उसी जगह बिना पकड़े। आई ओपन द गेट, एक मिनट, आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाजे को शांति से खोला, दरवाजे को खोला। देन, तब, स्टूड इन डोरवे, तब मैं द्वार पर खड़ा रहा, डोरवे मतलब दरवाजे पर खड़ा हुआ। इन
क्लाउडेड मूनलाइट, और बादलों में चांदनी छिपी हुई थी। क्लाउडेड मतलब होता है बादलों में, मूनलाइट छिपी हुई थी। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था, ठीक है ना। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, और रेंगते हुए मैं उसके पलंग के सिरहाने गया, यानी कि सिर के तरफ गया, जहां से सिर के तरफ मैं उसके गया, मतलब मैं, हरि सिंह कहता है कि मैं उसके सिरहाने गया। एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट्स, और अपना नोट लिया, अपने हाथ में नोट को पकड़ता हूं। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने सांसों को अपने हाथ पर महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, और मैं एक पल के लिए निश्चल खड़ा रहा, चुपचाप खड़ा रहा, ठीक है ना, स्टिल। देन तब माई हैंड फाउंड द एज, तब मैंने, हाथ ने पकड़ा, एज मतलब किनारा, ऑफ द मैट्रेस, तब मैंने अपने हाथों से गद्दे के किनारे को पकड़ा, मैट्रेस के किनारे को पकड़ा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ द नोट्स, और उसके अंदर नोट को ठूस दिया, ठीक है ना, गद्दे के कोनों को पकड़ करके उसके अंदर उस गद्दी को ठूस देता है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैंने अगले दिन, रात भर तो जगा था तो लेट तो जगेगा ही अगले दिन, ठीक है ना, रात भर जगा था, इधर उधर किया था, तो सुबह तो लेट में जगेगा। आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैंने अगले दिन सुबह लेट जगा, और क्या होता है, टू फाइंड, और मैंने यह पाया, दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। He stretched out his hand towards me, उसने मेरे तरफ हाथ बढ़ाया, कौन, अनिल, हरि सिंह के तरफ हाथ बढ़ाता है। There was a 50 rupee note, 50 रुपये का नोट होता है, बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथों में, उंगलियों में 50 रुपये का नोट होता है अनिल के। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय बैठ गया था, एकदम धक धक करने लगा था। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, हरि सिंह सोचता है कि मुझे लगा कि मैं पकड़ा जा चुका हूं। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ठीक है ना, कल मुझे कुछ पैसे मिले थे, मेड बनाया था यानी कमाया था। ही एक्सप्लेन्ड, उसने बताया, अनिल बताता है कि मैंने कुछ कल पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से पेड किया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, ठीक है ना। माई स्पिरिट्स रोज, मेरा हौसला बढ़ गया, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, अंदर की आत्मा, तो मेरी हौसला बढ़ गया। बट लेकिन वेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट को थामा, आई सा, मैंने देखा, इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, जब मैंने नोट को पकड़ा तो मैंने देखा कि रात के वर्षा के कारण अभी भी नोट गीले हैं, ठीक है ना। टुडे, आज, वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, अनिल कहता है कि आज हम लोग एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना सीखेंगे, आज हम लोग वाक्य बनाना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वह जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स, मतलब कहने का मतलब अनिल को पता था किसने चुराया था, लेकिन इतना भला आदमी था कि वो जाहिर नहीं होने देता था। अनिल जाहिर नहीं होने दिया हरि सिंह को कि मुझे पता है, ठीक है ना। बट नाइदर हिज लिप्स, न तो उसके होठ, नॉर हिज आईज, न तो उसकी आंखें, शोड एनीथिंग, कुछ नहीं प्रकट कर रही थी। कहता है कि पर यह बात न तो उसके होठों से और न ही उसकी आंखों से प्रकट हुई। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल की तरफ फिर मुस्कुराया, अनिल पर, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान दिया। अनिल फिर से, अरे हरि सिंह फिर से अनिल की तरफ मुस्कुराया, एकदम सर्वाधिक आकर्षक भरी मुस्कान के साथ वो मुस्कुराता है। लेकिन एंड और द स्माइल केम माई इटसेल्फ, और यह मुस्कान इटसेल्फ स्वतः आया था, विदाउट एनी इफोर्ट, बिना प्रयास का। लेकिन जो दो मुस्कान थी वो तो उसको लुभाने के लिए मुस्कुराया था ना, लेकिन ये वाली मुस्कान स्वतः आया था, अंदर से आया था। तो यहीं पर आप लोग की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से आया होगा। बस यही काम है कि आप लोग शेयर कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, और इसके बाद आप लोगों को इसका एक दिन बाद आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग का आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।